हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। गाइस, आज हम फिर आपको कुछ रियल एग्जांपल्स के थ्रू कंपाउंडिंग की रियल पावर बताएंगे और साथ ही जानेंगे ये काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट और रियल लाइफ में। गाइस, 100% ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। गाइस, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10 सालों में डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं जिस पर आपको 10% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? मुझे पता है गाइस, आपका आंसर 2 लाख रुपए होगा, क्योंकि आपने सिंपली इसको 10 साल में डबल कर दिया होगा। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ सालों बाद ही ये इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपीस में ग्रो करने लगेगा। आई नो, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा, और यही रीजन है कि मोस्टली लोग लॉन्ग टर्म की सोच ही नहीं पाते। गाइज, अगर आप किसी अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए लमसम इन्वेस्ट करते हैं, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी म्यूचुअल फंड में 6,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको जिससे ईयरली 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद 1 करोड़ रुपीस में ग्रो हो जाएगा। और अगला 1 करोड़ कमाने में आपको सिर्फ 5 साल और उससे अगला करोड़ कमाने में आपको सिर्फ 3 साल ही लगेंगे, और इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। गाइज, अगला 1 और करोड़ कमाने में आपको सिर्फ 1 साल लगेगा। इसी तरह आप अपना अगला हर करोड़ रुपया बहुत कम टाइम में अर्न कर सकते हैं। गाइज, यही है कंपाउंडिंग की पावर, जिसका बेसिक रूल ये है, इसमें आपका इंटरेस्ट भी और ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है। यही वो चीज है जो अमीर लोग अच्छे से जानते हैं और मिडिल क्लास वहीं पर पीछे रह जाते हैं। कोई भी आदमी एफडी या बैंक्स में पैसा रखकर अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से यूज करने के लिए हाई रेट इंटरेस्ट भी चाहिए होता है और थोड़ा टाइम भी। गाइस, 15% का रिटर्न रेट ऐसा रेट है जिसे स्टॉक मार्केट से इजिली कमाया जा सकता है। आप अगर किसी भी अमीर व्यक्ति की वेल्थ चेक करोगे, जैसे इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, तो तब आपको पता चलेगा ये लोग हर 1 सेकंड में लाखों डॉलर अर्न करते हैं। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि इनका बहुत बड़ा अमाउंट इनकी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, जो एक टाइम पर बहुत ही छोटा था और आज काफी टाइम से इन्वेस्टेड होने की वजह से वो कंपाउंडिंग की पावर से बहुत ही बड़े अमाउंट में ग्रो हो चुका है। और इसी वजह से ये लोग हर रोज मिलियंस डॉलर्स कमाते हैं बिना कुछ काम किए। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। तो चलिए अब हम कुछ सिंपल एक्सप्लेनेशंस के साथ इसको समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर काम कैसे करती है। मान लीजिए आप XYZ लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, जो अगले साल बढ़कर 115 रुपए हो जाता है। इसका मतलब है आपको इस कंपनी से 15% के रिटर्न मिले हैं। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 15 रुपए का प्रॉफिट आपको डिविडेंड के रूप में दे दे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट पर हक तो शेयर होल्डर्स का ही होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है अगर कंपनी के पास ग्रोथ के अच्छे ऑप्शंस हैं तो वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दे। और अब अगर कंपनी फिर से अगले साल 15% के रिटर्न्स कमाती है तो वो रिटर्न 100 रुपए पर नहीं 115 रुपए पर मिलेंगे, जिसका मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट को कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो कर पाएगी। और अगर कंपनी इसी तरह 15% के रेट से ग्रो होती रही तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 5 साल में डबल हो जाएगी। और अगर कंपनी पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म करती है तो जनरली उस कंपनी के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट बिजनेस ही है। और अब अगर आपको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, आप पहले से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस में आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप उस कंपनी के मैनेजमेंट लेटर्स रीड कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी के पास ग्रोथ के ज्यादा स्कोप हैं, और आप फिर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे फाइंड की जाती है, इस पर हमने पूरा एक कोर्स पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। तो गाइज, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। मोस्टली बिग इन्वेस्टर्स जिनकी नेटवर्थ आज करोड़ों में है, उनकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही आया है। ये लोग शेयर्स को बार बार बाय और सेल नहीं करते कि छोटा प्रॉफिट हुआ तो सेल कर दिया। ये लोग अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। ये अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग की पावर के साथ ग्रो होने देते हैं। गाइज, अब ये समझते हैं लोग इस पावर को अपने फायदे के लिए क्यों यूज नहीं कर पाते। मान लो आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और साथ ही 1000 रुपए की SIP भी स्टार्ट की, लेकिन किसी ने बताया कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आपने सिर्फ एक ही बार SIP कर उसे बंद कर दिया, लेकिन वे 1000 रुपए आपके इन्वेस्टेड रहे। 10 सालों बाद आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई।
गाइज इससे बढ़िया और ही क्या इन्वेस्टमेंट होगा जिसने आपको सिर्फ 10 साल में ही 50 लाख रुपए कमा कर दे दिए। एक तरफ जहां आपकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गई है, वहीं दूसरी तरफ आपके 1000 रुपए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे वो बढ़कर सिर्फ 4000 रुपए हुए हैं। कहाँ 4000 और कहाँ 1 करोड़। गाइज यही वो कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग अक्सर करते हैं। हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट ही देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे उन्हें एक्चुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट पता ही नहीं चलता। हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग वर्क करती ही है और हमारी लाइफ की हर एक चीज में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे इसी केस में जहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड 50 लाख रुपए 10 साल में 1 करोड़ हुए हैं, तो उससे हमें 7.5% का कंपाउंडेड रिटर्न मिला है। वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड 1000 रुपए जो 4000 रुपए हो गए थे, उसमें हमें 15% का रिटर्न मिला है, यानी प्रॉपर्टी के रिटर्न से ऑलमोस्ट डबल। गाइज हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% ही है, तो इसका मतलब है हमने प्रॉपर्टी में सिर्फ 1% के आसपास ही रिटर्न कमाया है, क्योंकि प्रॉपर्टी का ये 50 लाख का प्रॉफिट इन्फ्लेशन के अंदर ही एडजस्ट हो गया है। और ये इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत से स्मार्ट लोगों को ऐसा लगता है वो टैक्स नहीं भरते क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही कम है, या वो किसी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर टैक्स बचा लेते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है, इंडिया का हर एक आदमी हर एक साल 6 to 7% का कंपाउंडेड टैक्स पे करता है इन्फ्लेशन के नाम पर। फिर भले ही वो गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा ना पे करता हो, लेकिन गवर्नमेंट हर साल नए नोट छापती है, जिसकी वजह से बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, तो लोग उन चीजों को महंगे भाव में खरीद कर ना चाहते हुए भी टैक्स पे करते हैं। गाइज अमीर लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पर टैक्स लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम पर टैक्स लिया जाता है। और ये इन्फ्लेशन का टैक्स उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशान करता है जो या तो सेव करते ही नहीं है, या जो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी स्कीम्स में डाल देते हैं जहां से उनको 7 to 8% का रिटर्न ही मिलता है। तो जितना भी प्रॉफिट वो कमाते हैं उनका वो पूरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन के अंदर एडजस्ट हो जाता है। और सबसे मजेदार बात ये है, उन लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलता। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इस इन्फ्लेशन टैक्स को पे करते करते, लेकिन इस चीज को वो कभी समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो लोग सेविंग भी करते हैं और इन्वेस्टिंग भी, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पा रहे। तो इसलिए अगर आपको टैक्स से डरना ही है तो उस टैक्स से मत डरो जो फ्यूचर में आपको तब भरना पड़ेगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, जबकि उस टैक्स से डरो जो फ्यूचर में आपको तब भी भरना पड़ेगा जब आपके पास कम पैसे होंगे। कम शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो लोगों का माइंडसेट ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आपको सेविंग माइंडसेट से हटकर इन्वेस्टिंग माइंडसेट लाना होगा, क्योंकि हम इंडियंस सेविंग्स में बहुत आगे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत ही पीछे। तो गाइज अब सवाल ये उठता है, जब ये टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो गाइज हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी ये है कि जिन लोगों को कंपाउंडिंग की पावर के बारे में पता होता है, जैसे बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर ब्रोकर्स, ये लोग आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें इन लोगों का फायदा हो, जिनसे आपको सिर्फ 6 to 7% का रिटर्न ही मिलता है। ये कभी आपको रियलिटी बताएंगे ही नहीं। ये कभी नहीं कहेंगे किसी म्यूचुअल फंड या किसी अच्छी सी कंपनी को ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है। और अगर ये लोग बता देते हैं तो तब ऐसे में आप क्यों ही बैंक्स के पास पैसा रखोगे, क्यों ही इंश्योरेंस कंपनीज के झांसे में आओगे, और ना ही ब्रोकर्स के बहकावे में आकर ट्रेडिंग करोगे। तो ऐसे में ये सभी भूखे मरेंगे। तो इसलिए ही ये लोग आपको मैनिपुलेट करके रखते हैं। अगर आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और तुम्हें मेंटली भी इंडिपेंडेंट बनना होगा। गाइज मैंने बहुत से लोगों को बहाना मारते सुना है, यार ये टाइम इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है, यार मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हर टाइम सही टाइम होता है, अगर आप थोड़ी रिसर्च करना सीख जाते हो तो। और आज के टाइम पर हम स्टॉक मार्केट में 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, इसलिए पैसा ना होने का बहाना भी ठीक नहीं है। गाइज आपको अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी ही होगी अगर आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज आप इस वीडियो पर कमेंट करें और जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो जीत सकता है 100 रुपीज कैश। तो गाइज सोच कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अच्छी कमेंट करें और 25 दिसंबर को विनर भी अनाउंस कर दिया जाएगा।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें प्रॉफिट पायोनियर्स।